जब लगातार ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में टेस्ट मैच में हार मिलती रही, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। Has won the game for Australia. And taking a big step in their quest for #1 in the world. इंडियन टेस्ट टीम अपने वर्स्ट फेज में थी। लोगों का तो टेस्ट क्रिकेट से भरोसा उठ चुका था। 2 वर्ल्ड कप्स और चैंपियंस ट्रॉफी विनर एमएसजी की जर्सी का सबसे बड़ा दाग था फॉरेन सॉइल में इंडिया की टेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन ये अंत नहीं था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये वक्त था नए इंडिया के पैदा होने का। ये वो इंडिया बन रहा था जो दुश्मनों के घर में जाकर ज़्यादा बुरे तरीके से मारता था। ऐसा क्या हो गया कि सेना कंट्रीज में भीगी बिल्ली बनने वाली इंडियन टीम अचानक से शेर बनने लग पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक हम कभी ऑस्ट्रेलिया में तो कभी इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज जीतने लग पड़े? ऐसा क्या हो गया कि स्लेजिंग से डरने वाली टीम बाहर जाके अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने लग पड़ी? सवाल तो कई हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब एक ही है। द अग्रेसिव गोड, विराट किंग कोहली, द मैन हु ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन टेस्ट क्रिकेट फॉरएवर। एक वक्त था जब हम वर्ल्ड रैंकिंग में 7th पे गिर गए थे और वहां से सीधा जाके फर्स्ट रैंक पे पहुंचे और वहां से लगभग 4 साल के लिए राजा की तरह बैठे रहे। इसे कहते हैं एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस स्टोरी। मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सो हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट में अपने फेवरेट टेस्ट क्रिकेट मोमेंट शेयर करो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द डाउनफॉल। कहते हैं ना कि हाइस के बाद लोज भी आते हैं, वैसे ही इंडियन टीम के साथ हुआ। 2007 से लेकर 2011 के बीच में भले ही हमने मोस्टली अपने घर में खेला हो, लेकिन आवर टीम वाज परफॉर्मिंग रियली वेल इन ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। और तो और हम 2010 में टेस्ट में पहली बार नंबर 1 टीम बने। सोने पे सुहागा हमें 2011 में हुआ जब 28 साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत लिया हमने। धोनी को तो मानो भगवान का दर्जा मिलने लग पड़ा। पहले कैप्टन बनते ही 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2008 में टेस्ट कैप्टन बनने के बाद बैक टू बैक सीरीज जीतने का वर्ल्ड नंबर 1 और फिर 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप। धोनी की कैप्टनसी में मानो इंडिया हर फॉर्मेट की बादशाह बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद टेस्ट फॉर्मेट में धोनी की लीड में इंडिया की कहानी थोड़ी दर्दनाक है। 2011 के बाद शुरू होने वाले टेस्ट सीजन में हम लोग मोस्टली अवे सीरीज खेलने जाने वाले थे, जो कि धोनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। और तो टीम में भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो 2008 से लेकर 2010 में अपने पीक पे थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपने प्राइम फॉर्म से दूर होते दिख रहे थे। इसमें तेंदुलकर, लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे दिग्गजों के नाम शामिल थे जो अपने कैरियर के एंड फेज में खेल रहे थे। इन 2 बड़े चैलेंजेस के सामने महेंद्र सिंह धोनी की भी कुछ न चल सकी और ताश के पत्तों की तरह उनका टेस्ट क्रिकेट का ताज गिरने लग पड़ा। डाउनफॉल की शुरुआत होती है 2012 में इंग्लैंड टूर से। इसमें इंडिया 4-0 से बुरी तरह हार जाती है। उनसे उनका टेस्ट का नंबर 1 स्पॉट छिन जाता है। ये 2008 के बाद इंडिया की पहली सीरीज में हार थी। इंग्लैंड के घर अभी हारे ही थे कि ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ 2012 आ गया। इसमें भी इंडिया बहुत बुरी तरह से 4-0 से वाइट वॉश हुई। ये दोनों सीरीज बहुत पेनफुल इसलिए थी क्योंकि हर मैच बहुत बड़े मार्जिन से हारा और कभी उन गोरों को टक्कर दे ही नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद तो लेजेंड्स द्रविड़ और लक्ष्मण ने रिटायरमेंट ले ली। अब इंडियन टीम ट्रांजिशन फेज में चल रही थी, जिसमें काफ़ी यंगस्टर जैसे कोहली, मुरली विजय और हानी टीम का हिस्सा बने। लेकिन टीम में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हम पहली बार इंग्लैंड के हाथों 3-1 से होम टेस्ट सीरीज भी हार गए। साल बदल गए, लेकिन इंडिया की किस्मत में कोई फर्क नहीं पड़ा। 2013-14 सीजन में भी इंडिया बैक टू बैक सीरीज हार रही थी। साउथ अफ्रीका टूर लॉस्ट बाय 1-0, न्यूजीलैंड टूर लॉस्ट बाय 1-0, इंग्लैंड टूर लॉस्ट बाय 3-1, द लास्ट में ऑस्ट्रेलिया टूर 2-0। 2014 के ऑस्ट्रेलिया में हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारी 7th कॉन्सिक्यूटिव लॉस थी। इंडिया 2 सालों में फर्स्ट रैंक से गिरकर 7th रैंक पे चली गई। ये सीरीज सभी क्रिकेट फैंस के लिए मेमोरेबल भी होगी, क्योंकि इस 4 मैच सीरीज के 3rd मैच के बाद अचानक से धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का डिसीजन ले लिया था। धोनी इंडिया को अपने वर्स्ट मोमेंट पर छोड़ के चले गए और यंग विराट कोहली के कंधों में सारी जिम्मेवारी देके चले गए, जो आगे चल के इंडियन टेस्ट टीम को ऐसी ऊंचाइयों पर ले गए कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। द कमबैक। हाँ, ये वही कमबैक है
जिसमें इंडियन टेस्ट टीम ने मिराकल्स करने स्टार्ट कर दिए और हम फैंस को टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करने पर मजबूर कर दिया। आइए इसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। कोहली को इंडिया की कैप्टनसी बड़े ही खराब टाइम पे दी गई। उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिनको उन्होंने हारिस रऊफ की बॉल की तरह आसानी से मुकाबला कर लिया। 2014 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा पिवोट मूवमेंट था। धोनी के अचानक रेजिग्नेशन से हमें हमारा नया कैप्टन विराट कोहली मिले थे। वो सीरीज तो हम हार गए थे, बट उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव था हमारे नए कैप्टन का उस सीरीज में 4 सेंचुरीज मारना। यही एग्रेसिव और फिरोलियस एटीट्यूड उनकी टेस्ट कैप्टनसी को डिफाइन करने वाला था। 2013-14 के टेस्ट सीजन 2011-12 वाले भयानक सीजन से बहुत बेटर था। बैक टू बैक सीरीज हारने के बाद भी हमारे पास काफ़ी सारे पॉजिटिव थे। पहले की तरह फिसलती होकर वाइट वॉश होने की वजह से इंडिया टीम अब थोड़ा फाइट बैक कर रही थी और मैचेस को क्लोज पहुंचाने में सफल हो रही थी। साथ ही साथ में हमारे बहुत से नए यंगस्टर्स को सेना में खेलने का एक्सपीरियंस मिल रहा था जो आगे चलकर बहुत फायदा देने वाला था। कोहली एक बात में बहुत लकी थे कि जब उन्हें इंडिया की कैप्टनसी मिली तब इंडियन टेस्ट टीम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर मिल चुका था। बैटिंग में हमारे पास मुरली विजय, केएल राहुल, रहाणे और पुजारा जैसे डिफेंडेबल बैट्समैन थे। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ईशान, जड्डू और अश्विन जैसे मैच विनिंग बॉलर्स थे। इन सब प्लेयर्स में कोहली के एग्रेशन का तड़का लग गया और हमारी टीम अचानक से अलग दिखने लग पड़ी। कोहली के कैप्टन बनते ही हमने पहले श्रीलंका और वेस्ट इंडीज को उनके घर में काफ़ी आसानी से हरा दिया। उसके बाद हमारे घर आए कीवियों को हमने बहुत बुरी तरह से वाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बड़ी विक्ट्रीज का बदला लेना हम सीख चुके थे। ये विक्ट्री और ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इसे विराट कोहली ने सिर्फ 2 ही साल में इंडिया को दोबारा नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया था, जहां पर हम अगले 4 साल रहने वाले थे। उसके बाद 2016 में इंग्लैंड इंडिया आई और उस सीरीज को हमने अपने टैलेंट शो बना दिया था। हर बैट्समैन ने उसमें जी भर के रन्स बनाए। नाल नेर की अनबीटन 303 रन भी इस सीरीज में आई थी और बॉलिंग में अश्विन ने अंग्रेजों की बत्ती गुल कर दी। इस 5 मैच सीरीज में हम 4 मैचेस को बहुत बड़े मार्जिन से जीते और फाइनली हम फैंस के पिछले कुछ सालों के गुस्से को शांत करने में सफल हुए। विराट कोहली ने एक स्ट्रॉन्ग टीम तो बना ली थी जिन्होंने अपने घर में कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन अभी भी उनके सामने सेना कंट्रीज में खेलने का सबसे बड़ा चैलेंज बचा हुआ था। 2018 में हमने अवे टेस्ट सीजन साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। उम्मीदें तो बहुत थी लेकिन रिजल्ट काफ़ी सिमिलर रहा। हम लोग वो सीरीज भी 2-1 से हार गए। हार के बावजूद इंडियन टीम को इस सीरीज से काफ़ी टेक अवेज मिले थे। 2-0 से हारने के बाद भी टीम का मोराल डाउन नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आखिरी मैच में बहुत अच्छा कमबैक करके मैच जीत लिया। टेस्ट मैच में हमेशा हम अपनी स्पिन के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस सीरीज में हमने शमी, बुमराह और भुवनेश्वर की फॉर्म में किलर ट्रियो मिला जो आगे जाके बहुत कुछ करने वाले थे। इसके बाद हम इंग्लैंड गए और वहाँ भी 4-1 से हार ही नसीब हुई, लेकिन इधर भी पॉजिटिव बहुत सारे थे। इंडिया के बहुत उम्दा फास्ट बॉलिंग, कोहली का सेंचुरी से भरपूर बदला और सभी यंगस्टर्स को टेकी पिचेस का एक्सपीरियंस, ये सब लेके हमारी टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है, जहां हम जाते ही पहला मैच जीत जाते हैं। सेकंड मैच में मात खाने के बाद हम थोड़ा लड़खड़ाते हैं, लेकिन फिर तीसरे मैच में और स्ट्रॉन्ग कमबैक करके सीरीज को अपने नाम कर लेते हैं। हम फाइनली 17 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे हराने में सफल हो चुके थे। विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट कैप्टनसी मिली थी और उन्होंने अगली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को ही हरा के उनका घमंड तोड़ दिया और नए इंडिया का ऐलान कर दिया। उन्होंने और उनकी टीम ने पिछले कुछ सालों में बहुत एफर्ट किए थे और मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था, जिसका इम्पैक्ट इंडिया क्रिकेट टीम पर पड़ा है। अब हम लोग मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका खुल के सामना करते हैं। 2021 की अगली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पहले मैच बहुत बुरी तरह से हराया, जिसमें उन्होंने सेकंड इनिंग में इंडिया को सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट कर दिया था। पूरी दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया, सब लास्ट सीरीज विन को तुक्का कहने लग पड़े। पुरानी इंडियन टीम की मेंटालिटी होती तो शायद हम थोड़ा क्रिप करते और फिर टूट जाते, लेकिन ये नया और मोर कॉन्फिडेंट इंडिया था जिसने अगले तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में ही हरा के सबकी बोलती बंद कर दी थी। विराट ने ये एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दिया है इंडियन टीम को, जो हमें आगे चल के बहुत कुछ जितवाने वाला है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू गिव इट अ लाइक
कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। असली क्रिकेट फैन हो मेरी तरह तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो को जरूर देखिए। तो जल्द मिलते हैं, तब तक देखते रहिए क्रिकेट डोज फॉर योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट। बाय बाय।